हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नाजिस की दुनिया। तो आज मैं यहाँ बना रही हूँ मीठी पूड़ियाँ। जिस रजब का महीना चल रहा है, जैसे कि आप जानते ही हैं, और मीठी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो है ना, हमारे घर में आज मीठी पूड़ियाँ ही बन रही हैं फ्रेंड्स, बहुत ढेर सारी मात्रा में। तो यहाँ देखिए, मैं जो हूँ ना सामान दिखा रही हूँ कि क्या क्या सामान की हमें ज़रूरत है। तो मैदा है, सूजी है, पिसी हुई चीनी, नारियल का बुरादा, खोया और देसी घी, जिसमें कि मैं जो हूँ ना पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो पहले जो है ना पूड़ी का आटा लगाया जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ जो है ना मैं पूड़ी का आटा लगाने बैठी हूँ। तो ढेर सारी पूड़ियाँ यहाँ पर बन रही हैं, तो ढेर सारा ही आटा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ मैदा जो है ना, वो मैंने यहाँ 3 किलो ली है। तो 3 किलो मैदा की ही पूड़ियाँ जो है ना बनेंगी फ्रेंड्स। तो ये क्या होता है कि हमारे यहाँ तो जब पूड़ियाँ बनाई जाती हैं ना, तो आसपास में जो भी है ना अपने रिश्तेदार होते हैं या घर परिवार में ज़्यादा से लोग होते हैं, तो सभी आ जाते हैं, क्योंकि जल्दी हो जाता है जब पूड़ियाँ बनाते हैं। तो यहाँ जो है ना आटा, उस पूड़ी का आटा लगा रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने और तो किसी को नहीं, बस हमारे घर के ही एक मेरी ननद थी और एक मेरी जेठानी थी, और बाकी बच्चे उच्चे थे। तो सभी लोगों ने जो है ना मिलकर पूड़ियाँ बनाई थी। तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया था। क्या होता है ना फ्रेंड, जब भी कोई त्यौहार होता है और सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। तो कुछ जो है ना, मैं जो हूँ एक एक करके सारा सामान यहाँ पर मिला रही हूँ। तो यहाँ मैंने जो है ना मैदा को छान लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने सूजी लौट ली, और फिर मुझे लगा कि मुझे इसको भी छान लेना चाहिए था। तो मैं जो हूँ ना उसे छान कर देख रही थी कि कहीं ये जो है गंदी तो नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि सूजी भी जो है ना अच्छी नहीं होती है, तो पर ऐसा कुछ नहीं था। सब सूजी भी बहुत अच्छी निकली थी पैकेट में। और एक एक करके जो है ना मैं सारा ही सामान इसमें डालूँगी। तो यहाँ अब मैं डाल रही हूँ चीनी। तो ये मैंने चीनी को जो है ना मिक्सी में पीस कर रख लिया था। तो 3 किलो मैदा थी और 1 किलो सूजी, उसके हिसाब से मैंने इसमें जो है ना 2.5 किलो चीनी डाली थी, और 250 ग्राम नारियल का बुरादा डाला यहाँ पे। और उसके बाद में जो है ना 250 ग्राम ही सफ़ेद वाले तिल जो होते हैं ना, वो डाले। बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स सफ़ेद वाले तिल से भी। तो कभी भी अगर आप मीठी टिक्की बनाएं, मीठी पूड़ियाँ, तो उसमें जो है ना तिल ज़्यादा से डालें तो अच्छा रहता है। ज़्यादा सामान इसमें नहीं जाता है फ्रेंड्स, ज़्यादा मेवा वगैरह, खोया है, जैसे कि नारियल का बुरादा है, ये सब इसमें डाला जाता है। और यहीं पर जो है ना कुछ लोग हैं जो घी का यूज़ करते हैं या फिर तेल का। तो मैं यहाँ जो हूँ ना देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, मेरे घर का ही घी है। देसी घी से ना पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं फ्रेंड्स, अंदर से बहुत ज़्यादा खस्ता रहती हैं। तो मैं यह थोड़ा सा ना चेक कर रही थी कि आटा खाकर कि कहीं मीठा जो है ना कम ना रह जाए, क्योंकि होता है ना फ्रेंड, जब ज़्यादा सा सामान होता है तो अंदाज़ा थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, नहीं लगा पाते हैं। तो मैंने ना इसीलिए मैं थोड़ा सा खाकर देख रही थी कि मीठा इसमें सही है कि नहीं है। तो मैंने इसमें 3 किलो मैदा में लगभग आधा किलो के करीब घी मैंने इसमें डाला था, थोड़ा थोड़ा करके। आधा किलो से थोड़ा सा फ्रेंड्स कम ही था। तो इसमें जो है ना एकदम परफेक्ट हो गया था, ना ज़्यादा ही था और ना कम ही था। और मैंने इसमें 250 ग्राम से ज़्यादा खोया भी डाला था, जो मैंने अपने घर में ही बनाकर तैयार करा था फ्रेंड्स। तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। पहले हम क्या करेंगे कि खोए को मैंने बाद में डाला है। घी डालने के बाद ना आटे को मला जाता है फ्रेंड्स। जब हम आटे को अच्छी तरह से मलते हैं ना, तभी हमारी टिक्की जो है ना मीठी पूड़ियाँ अच्छे से बनकर तैयार होती हैं। इसमें जो है ना घी डालते हैं तो लम्स हो जाते हैं, तो वो लम्स नहीं होने चाहिए आटे में। इस तरह से देखिए, जब हाथ से हम घिसते हैं ना आटे को, तो सारे लम्स जो है ना निकल जाते हैं। तो मुझे यहाँ थोड़ा सा घी कम लग रहा था, तो मैंने दोबारा से ले लिया था। मैंने इसे ना गर्म पानी में रख दिया था डिब्बे को, कि थोड़ा सा जो है ना घी जो है पिघल जाएगा, तो आटे में जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाएगा, क्योंकि सर्दी का समय है तो घी जमा हुआ था। तो अब मैंने इसमें अच्छे से आटे को मलने के बाद डाल दिया है खोया। तो मैंने इसे मावे को घर में ही बनाकर तैयार करा था फ्रेंड। तो 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा ही था ये। इसे भी मिलाने के बाद अच्छे से मैंने जो है ना आटे में एक बार फिर से जो है मल लिया है।
ताकि आटे में जो है ना अच्छे से मिक्स हो जाए सारी चीज़ें। जब एक बार सारी चीज़ें आटे में मिक्स हो जाती है ना फ्रेंड्स, तो आटा हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लगता है। जितना अच्छा हमारा आटा लगेगा उतनी ही अच्छी हमारी पूड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ देखो मैंने दोबारा से ना आटे को अच्छी तरह से मल लिया है। अब मैंने आटा जो है ना लगाने के लिए मंगवाया है दूध। तो दूध को मैंने ना गुनगुना करवाया था, तो वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा गर्म लग रहा था। तो यहाँ पे मैं उसे ठंडा करवा रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा चम्मच से चला दो जब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो बस गुनगुने दूध से ही हमें आटे को लगाना है फ्रेंड्स। जब हम गुनगुने दूध से आटा लगाते हैं ना फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से लगता है आटा, क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है और जो भी सामान हमारा डला हुआ है ना वो अच्छे से फूल जाता है गुनगुने दूध से। तो दूध और होता है ना, कोई कोई होता है कि पानी से भी आटा लगा लेते हैं, लेकिन पानी से ना आटा इसका लगाना नहीं चाहिए, दूध से लगाना चाहिए। दूध से ही ज़्यादा हमारी पूड़ियाँ जो है ना टेस्टी बनती हैं और आटा जो है ना एकदम सॉफ्ट सा लग के तैयार होता है। तो अगर जहाँ तक भी हो सके तो दूध से ही आटा लगाइएगा। तो यहाँ ज़्यादा दूध नहीं लगा था फ्रेंड्स। ये भगोने में जो है ना 2 लीटर दूध था। मुझे लगा था कि सारा ही लग जाएगा, क्योंकि 3 किलो मैदा थी और बाकी सामान भी था, तो 4-5 किलो हो गया था पूरा मिला के। लेकिन जब मैंने इसका आटा लगाया तो यहाँ 1 किलो के करीब दूध मेरा लगा था, ज़्यादा नहीं लगा था। तो बस इसे मैंने जो ना इस तरह से आटा लगा के तैयार कर लेना है। बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट सा आटा हमें लगाना है। सॉफ्ट सा नहीं लगाना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसका आटा जो है ना वो कर्रा ही रहता है, सॉफ्ट नहीं रहता है, ताकि जब हम पूड़ियाँ बेलें तो हमारी पूड़ी जो है ना चिपके ना। तो उस तरह से हमें आटा इसका लगाना होता है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो बस ऐसे ही आटा मैंने लगा के तैयार कर लिया। तो यहाँ जो है ना मेरी जेठानी आ गई थी, जो मेरी मदद कर रही थी आटा लगाने में। और उसके बाद हमने काट लिया यहाँ पे गोल गोल पूड़ियाँ बेलकर। तो पूड़ियों को जो है ना फ्रेंड्स ज़्यादा पतला नहीं रखा जाता है और ना ही ज़्यादा मोटा रखा जाता है। मीडियम में हम पूड़ियों को रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि पूड़ियाँ जब हम सेक लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा खस्ता बन के तैयार होती हैं। तो हम ज़्यादा पतली रखते हैं ना तो वो एकदम से जल सी जाती हैं, और ज़्यादा मोटी रखेंगे तो वो तब भी वो ठीक नहीं रहती, क्योंकि नीचे से जो है ना कच्ची सी हो रह जाती है। तो इसलिए हमें जो है ना मीडियम साइज़ में ही रखनी होती है। जैसे कि आप देख ही रहे हो कि मैंने जो है ना इसका साइज़ कैसा रखा है बेलने के वक्त। तो चलिए अब हमारी पूड़ियाँ तो बिल चुकी हैं। अब मैं यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। तो अभी हमें जो है ना पूड़ियों को फ्राई करना है। और यहाँ रखे हुए हैं फ्रेंड्स कूंडे। तो ये देखिए मैंने जो है ना पूड़ी एक तसला ला के रख ली है, और हमने इसे जो है ना इतना मोटा बेला है, मीडियम में ही बेला है, ज़्यादा मोटा भी नहीं और पतला भी नहीं बीच में। और कूंडों को जो है ना फ्रेंड्स मैंने अच्छे से पाक करके रख लिया था धो के। और जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा हम इसमें डाल देंगे पूड़ियाँ। तो यहाँ मुझे लग रहा था फ्रेंड्स कि तेल जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया। जब हम ये मीठी पूड़ियाँ सेकते हैं ना फ्रेंड्स, तो तेल हमें मीडियम ही रखना होता है। ज़्यादा अगर हम इसे गर्म कर लेते हैं तो पूड़ियाँ जो है ना एकदम से जलने सी लग जाती हैं। तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ जो है ना तेल थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया। तो उसके बाद मैंने जो है ना ऑयल को जो है ना थोड़ा मीडियम में लाने के लिए गैस को थोड़ा सा स्लो कर दिया था। और बस थोड़ी ही देर के बाद मैंने इन्हें पलटना शुरू कर दिया। तो ये देखो ना इसके कलर से मुझे भी लग रहा है ना कि हमारा ऑयल जो है थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया, क्योंकि पूड़ियाँ ना जलने सी लग गई थी। तो ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि अंदाज़ा कभी कभी नहीं लगा पाते हैं कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है ऑयल। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाकी में पूड़ियाँ जो है ना बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनी थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी बनी थी। जो भी खाया ना सब ने तारीफ़ ही की थी कि हाँ पूड़ियाँ जो है ना बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि हमने इसमें देसी घी का भी यूज़ करा था। तो उसका भी अपना एक टेस्ट होता है, तो जो खाने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा था। तो यहाँ मैंने इन पूड़ियों को जो ना निकाल लिया है। और दूसरा बैच जो मैंने सेका था ना फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छा सिक कर तैयार हुआ था, क्योंकि इसमें मुझे अंदाज़ा हो गया था कि हाँ तेल जो है ना हमारा गर्म है पूड़ी के हिसाब से। तो इन्हें निकाल कर चलिए कूंडों में रख लेते हैं, और दूसरा बैच भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ जो है ना हाथ के हाथ मैंने इन्हें खोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि फिर चिपक जाती है ना पूड़ी, तो वो अच्छी नहीं लगती है, फिर छुटाने में दिक्कत आती है। तो गरम गरम ही इसको अलग अलग करते जाओ ना तो सही रहता है।
तो यहाँ देखो मैंने दूसरा बैच भी सेकना शुरू कर दिया है। तो बाद में जो है ना सारी पूड़ियाँ बहुत अच्छे से सिक कर तैयार हुई थी। और इसमें ना फ्रेंड्स ऐसा होता है कि कोई ना कोई पूड़ी टूट जाती है, एक आध बैच में एक आध पूड़ी जो है ना टूट ही जाती है। और फिर बहुत सारा आटा था और निकालने में भी जल्दी हो रही थी, तो ज़्यादा सी पूड़ी डालने से भी जो है ना पूड़ियाँ टूट जाती हैं। अगर आप थोड़ी सी बना रहे हैं ना तो थोड़ी थोड़ी करके सेकेंगे तो आपकी पूड़ियाँ जो है ना एकदम परफेक्ट सेकेंगी, कोई नहीं टूटेगी। तो यहाँ देखिए बस एक ही पूड़ी टूटी थी इतनी सारी पूड़ियों में। और ये वाला बैच भी हमने जो ना अच्छे से सेक कर तैयार कर लिया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि रजब का महीना चल रहा है और 22 तारीख में बहुत सारे लोग जो है ना कुंडे करते हैं। तो ऐसा होता है हमारे यहाँ पर, कहते हैं कि 22 तारीख में करने चाहिए और नहीं भी करने चाहिए। तो मैं इस चीज़ में ना कंफ्यूज रहती हूँ कि हमें क्या करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं करने चाहिए और कुछ बोलते हैं कि हाँ 22 तारीख में ही करने चाहिए। तो क्या आप लोगों को कंफर्म है कि किस तारीख में करना चाहिए? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ देखिए हमारी पूड़ियाँ जो है ना बनकर तैयार हो गई हैं।